सुबह के 5 मिनट और आपकी किस्मत बदल देगी। वह कड़वा सच जो कोई नहीं बताता। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत हर सुबह पहले 5 मिनट में तय हो सकती है, तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि किस्मत ऊपर वाला लिखता है या फिर मेहनत से बदलती है। लेकिन सच ये है कि 99% लोग मेहनत की वजह से नहीं ही बल्कि अपनी गलत सोच और सुबह की गलत फ्रीक्वेंसी की वजह से पीछे रह जाते हैं। आज की ये वीडियो हल्की फुल्की नहीं है। यह कोई मनोरंजन नहीं है। यह एक सर्जरी है आपके सोचने के तरीके की। क्योंकि अगर आपने इसे पूरा सुना, तो कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी, तो आपका दिमाग वो नहीं रहेगा जो आज है। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप हर दिन उठते ही शिकायत करते हैं या धन्यवाद? आप कहेंगे कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए है ही क्या? यहीं से ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बंद करना तय करता है। चलिए गहराई में चलते हैं। ब्रह्मांड धन्यवाद पर क्यों प्रतिक्रिया देता है? अब ध्यान से सुनिए। जो मैं अभी बोलने वाला हूं, उसे हल्के में मत लीजिए। देखिए, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं वो साइकोलॉजी भी है, न्यूरोसाइंस भी है और स्पिरिचुअल साइंस भी है। हर इंसान सुबह उठता है, लेकिन हर इंसान की सुबह एक जैसी नहीं होती। ज्यादातर लोगों की सुबह डर से शुरू होती है। आज ऑफिस में क्या होगा, बिल कैसे भरूंगा, वो इंसान मुझे परेशान कर रहा है, और यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। इससे पहले कि दिन शुरू हो, आपका दिमाग एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। लेकिन आपने उसे अपनी चिंताओं का मालिक बना दिया है। दिमाग का काम है रिपीट करना। जो आप उसे बार बार दिखाते हो, वही वो आपकी जिंदगी में ढूंढता है। अगर आप सुबह उठते ही कमी देख रहे हो, तो दिमाग पूरे दिन कमियां ही ढूंढेगा। ब्रह्मांड सच या झूठ नहीं समझता, वो सिर्फ सिग्नल समझता है। जब आप सुबह उठकर कहते हैं आज फिर वही टेंशन, तो आप ब्रह्मांड को एक ऑर्डर दे रहे हैं। ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, तुम्हें और टेंशन दी जाएगी, क्योंकि आप उसी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो। सुबह का समय इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। उस वक्त दिमाग बहस नहीं करता, वो बस बीज बोने के लिए तैयार उपजाऊ जमीन की तरह होता है। 21 धन्यवाद एफर्मेशंस बोलने का सही तरीका। अब हम बात करेंगे उस औजार की जो आपकी प्रोग्रामिंग बदल देगा। 21 धन्यवाद एफर्मेशंस। 21 का नंबर बहुत जरूरी है। पहले 7 बार बोलने पर आपका दिमाग कहेगा यह झूठ है। 8 से 14 बार में वो थोड़ा शांत होगा और कहेगा शायद सच हो सकता है। और 15 से 21 तक आते आते आपका तर्क करने वाला दिमाग थककर चुप हो जाता है, और तब आवाज सीधे आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है। नियम नंबर 1, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। एक नोटिफिकेशन आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी को रिएक्टिव मोड में डाल देता है। आपको क्रिएटर मोड में रहना है। नियम नंबर 2, आवाज का संतुलन। न चिल्लाना है, न सिर्फ मन में बुदबुदाना है। आपको अपनी आवाज खुद के कानों तक पहुंचानी है। नियम नंबर 3 लेयर का सिद्धांत। शब्द जो आप बोल रहे हैं, भावना जो आप महसूस कर रहे हैं, चित्र जो आपका दिमाग देख रहा है। जब आप बोलते हैं धन्यवाद इस शरीर के लिए, तो सिर्फ शब्द मत बोलिए। महसूस कीजिए कि आपके फेफड़े सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है बिना आपकी अनुमति के। सोचिए अगर 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए, तो आपकी सारी दौलत और सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। अब जो धन्यवाद निकलेगा वो ब्रह्मांड को हिला देने वाला होगा। यह अपनी पुरानी पहचान को मारना है। यहां आकर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो सुबह 5 मिनट तो धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन बाकी के 23 घंटे और 55 मिनट शिकायत करते हैं। ब्रह्मांड आपकी आखिरी और सबसे मजबूत कमांड को मानता है। अगर आपने सुबह कहा मैं समृद्ध हूं, और दोपहर में किसी दोस्त से कहा यार पैसे की बड़ी तंगी है, तो आपने सुबह वाले सिग्नल को कैंसिल कर दिया। हर शिकायत एक कैंसिलेशन है। आपको अपनी समस्या नहीं, अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी। हम अपनी पुरानी कहानियों से चिपके रहते हैं। मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ था, मैं गरीब पैदा हुआ था, मेरी किस्मत ही खराब है। यह आपकी पुरानी पहचान है। आइडेंटिटी बदलने का सबसे सुनहरा समय सुबह का पहला घंटा होता है। इस 1 घंटे में आपको कोई न्यूज नहीं देखनी, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाना, क्योंकि जो आप सुबह कंज्यूम करते हैं जिससे आपका भविष्य बनता है। सो याद रखिए, जब आप बदलने लगेंगे, तो आपके पुराने दोस्त और आपके आसपास के लोग असहज होंगे। वो आपको वापस पुरानी आदतों में खींचेंगे, लेकिन आपको तय करना है कि आपको उनकी हाँ चाहिए या अपनी तरक्की।
अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि धन्यवाद बोलना बस एक लिस्ट पढ़ लेना है। नहीं, अगर आपने सिर्फ शब्द बोले और अंदर कुछ महसूस नहीं किया तो वो खाली आवाज है, पावर नहीं। और मैं आपको ये बात पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आपने धन्यवाद को महसूस करना सीख लिया, उसी दिन से चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले एक काम कीजिए, फोन मत उठाइए, क्योंकि जैसे ही आपने स्क्रीन देखी, आपका दिमाग दूसरों की जिंदगी में घुस जाएगा। और जब तक आप अपनी एनर्जी खुद के पास नहीं रखेंगे, तब तक आप किसी भी अफर्मेशन से फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए पहले 2 मिनट सिर्फ अपने लिए। अब आराम से बैठ जाइए, आंखें पूरी तरह बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और अपने आप से ये मान लीजिए कि अगले कुछ मिनट दुनिया रुक सकती है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। अब पहला धन्यवाद बोलिए, बहुत साधारण, बहुत सच्चे तरीके से। धन्यवाद इस नए दिन के लिए। बोलते वक्त अपने शरीर को महसूस कीजिए। जिंदा होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हम रोज इसे इग्नोर करते हैं। यही डर की बात है कि जो चीज हम हल्के में लेते हैं, वही सबसे पहले छिनती है। इसलिए पहला धन्यवाद पूरे होश के साथ। अब दूसरा धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए। एक पल सोचिए, अगर ये सांस रुक जाए तो सारे प्लान, सारे सपने, सब यहीं खत्म। ये सोच डराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। जब आप ये समझते हो, तभी धन्यवाद में वजन आता है। अब तीसरा, चौथा, पांचवा धन्यवाद। धीरे धीरे, कहीं भागना नहीं है। अगर दिमाग भटकता है तो उसे वापस लाना है, क्योंकि यही ट्रेनिंग है। आज नहीं तो कब। अगर आप अपने ही दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जिंदगी कैसे कंट्रोल होगी? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, एक बदलाव आएगा। अंदर एक हल्की सी गर्माहट, एक काम फीलिंग। यही एक्साइटमेंट है, यही संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। और यहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है बस इतना ही काफी है, लेकिन नहीं, असली काम इसके बाद शुरू होता है। अब जब आप पैसों के लिए धन्यवाद बोलते हो, तो सिर्फ ये मत बोलिए कि धन्यवाद पैसों के लिए। अपने आप से कहिए, धन्यवाद उन पैसों के लिए जो मेरी तरफ आ रहे हैं, उन मौकों के लिए जो मेरे लिए खुल रहे हैं। और बोलते वक्त ये मत देखिए कि अभी बैंक बैलेंस क्या है, क्योंकि अगर आपने अभी की रियलिटी को पकड़े रखा तो फ्यूचर कभी बदलेगा ही नहीं। यही सबसे बड़ा डर है। लोग वही चाहते हैं जो उन्होंने पहले देखा है, और जो उन्होंने नहीं देखा उससे डरते हैं। लेकिन धन्यवाद आपको उस डर के पार ले जाता है। वो आपको सिखाता है कि भरोसा कैसे किया जाता है। अब रिश्तों के लिए धन्यवाद बोलिए, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप इतने मजबूत नहीं बनते। ये बोलना आसान नहीं है, लेकिन यही मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। अब जब आप प्रोटेक्शन, क्लैरिटी, ग्रोथ के लिए धन्यवाद बोलते हो, तो अपने अंदर एक पोस्चर बनाइए। पीठ सीधी, छाती खुली, क्योंकि शरीर और दिमाग जुड़े हुए हैं। अगर शरीर सिकुड़ा हुआ है तो सोच भी सिकुड़ी हुई होगी। ये साइंस है, इमेजिनेशन नहीं। अब अर्जेंसी समझिए। अगर आपने ये अभ्यास आधे मन से किया तो आधा ही परिणाम मिलेगा। जिंदगी बार्गेन नहीं करती, या तो आप पूरे उतरते हो या फिर वही पुरानी कहानी चलती रहती है। 21वें धन्यवाद तक पहुंचते पहुंचते आप नोटिस करोगे कि आपकी आवाज बदल गई है। पहले मैकेनिकल थी, अब ग्राउंडेड है। पहले जल्दी में थी, अब ठहरी हुई है। यही मोमेंट है जहां आप रुकते नहीं हो। यही मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। 21वें धन्यवाद के बाद 1 मिनट चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, बस महसूस कीजिए। अगर इस साइलेंस से आप डरते हो तो समझ लीजिए कि आप अपने ही थॉट से भाग रहे हो। लेकिन अगर आप इस चुप्पी में टिक गए तो यहीं पर अंदर कुछ सेटल हो जाता है। और याद रखिए, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। लेकिन अगर आपने आज शुरू नहीं किया तो फिर वही बहाना, वही डिले, और डिले ही वो चीज है जो सपनों को मार देती है। अब सबसे जरूरी बात, और अगर आपने यहां तक सुना है तो समझ लीजिए कि आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो सच में बदलना चाहते हैं। क्योंकि तीसरा हिस्सा वही है जहां या तो आपकी जिंदगी डायरेक्शन पकड़ती है या फिर आप वापस उसी पुराने सर्कल में फंस जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो गलती बताता हूं जो 90% लोग करते हैं, और ये गलती इतनी सब्टल होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता। वो सुबह धन्यवाद बोलते हैं, पूरा मन लगाकर, अच्छा फील करके, और फिर जैसे ही दिन शुरू होता है वही पुरानी शिकायतें, ट्रैफिक को कोसना, किसी इंसान को ब्लेम करना, हालात को गाली देना, और यहीं पर आपकी सारी सुबह की मेहनत जीरो हो जाती है। डर लगना चाहिए ये सुनकर, क्योंकि आप सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो। आपको समझना पड़ेगा कि धन्यवाद कोई रिचुअल नहीं है जिसे करके आप फ्री हो जाएं। धन्यवाद एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद से और ब्रह्मांड से करते हो। सुबह आपने कहा कि मेरे पास है, मैं थैंकफुल हूं। अब दिन भर आपका काम है उस स्टेट को बचाकर रखना, परफेक्ट नहीं लेकिन अवेयर रहकर। अब एक बात ऑथोरिटी के साथ सुनिए, ब्रह्मांड कंफ्यूज नहीं होता, वो कंसिस्टेंट होता है। कंफ्यूज हम होते हैं। हम सुबह अबंडेंस की लैंग्वेज बोलते हैं और दोपहर में स्कैर्सिटी की,
और फिर कहते हैं काम नहीं कर रहा। ये ऐसे ही है जैसे आप एक बीज लगाकर हर घंटे खोद कर देखने लगो कि उगा या नहीं। इसीलिए एक रूल बना लीजिए, 21 धन्यवाद के बाद कम से कम 21 मिनट तक कोई कंप्लेंट नहीं। चाहे मन करे, चाहे सामने वाला उकसाए, चाहे हालात टेस्ट लें। ये 21 मिनट डिसिप्लिन आपकी पूरी प्रैक्टिस को लॉक कर देगा, और डिसिप्लिन के बिना कोई भी पावर काम नहीं करती। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेते हो तो आप नोटिस करोगे कि छोटी छोटी चीजें आपके फेवर में होने लगती हैं। लोग अचानक मदद करने लगते हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और नहीं, ये मैजिक नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस का रिजल्ट है। जब आप कंप्लेंट बंद करते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करते हो। अब दूसरी बड़ी गलती, लोग धन्यवाद बोलते वक्त अंदर से सोचते हैं अभी क्यों नहीं मिला। यही थॉट आपकी एनर्जी काट देता है, क्योंकि ब्रह्मांड फ्यूचर टेंस नहीं समझता, वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर काम करता है। अगर आपके अंदर अभी भी कमी है तो वही मल्टीप्लाई होगी। इसीलिए जब आप धन्यवाद बोलो तो ऐसे बोलो जैसे काम हो चुका है, जैसे कोई ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, कब होगा, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है स्टेट बनाना, और स्टेट बनते ही रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अब डर की बात सुनिए। अगर आपने इस प्रैक्टिस को आधे मन से किया तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि फिर आप कहोगे मैंने ट्राई किया था, कुछ नहीं हुआ। और यही सेंटेंस आपको सालों पीछे ले जाता है। इसीलिए या तो पूरी ईमानदारी से करो या मत करो। बीच का रास्ता सबसे खतरनाक होता है। अब एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग बताते हैं, अगर कभी कभी आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो खुद को गिल्ट मत दीजिए। इंसान होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उस नेगेटिविटी में टिके मत रहिए। जैसे ही याद आए एक छोटा सा धन्यवाद, बस एक, ये आपकी स्टीयरिंग को वापस सही दिशा में ला देगा। अब अर्जेंसी समझिए, ये मत सोचिए कि कल से करूंगा, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जिंदगी सिर्फ आज में बदलती है, और आज आपने जो चुना वही आपका कल बनेगा। 21 दिन, बस 21 दिन। या तो आप वही इंसान रहोगे जो आज हो, या फिर अंदर से कोई और बन जाओगे। और जब इंसान अंदर से बदलता है तो बाहर की दुनिया मजबूर होकर बदलती है। अब आखिरी बात पूरे वजन के साथ सुनिए। आप स्पेशल नहीं हो, लेकिन आप कैपेबल हो, और कैपेबिलिटी तब एक्टिवेट होती है जब आप जिम्मेदारी लेते हो। सुबह के 3 मिनट 21 धन्यवाद, 21 मिनट डिसिप्लिन, बस इतना। अगर आप ये कर सकते हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, और अगर नहीं कर सकते तो कोई भी मोटिवेशन आपको बचा नहीं सकती। अब फैसला आपके हाथ में है, आज सुनकर भूल जाना या आज सुनकर शुरू कर देना, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से या तो कहानी बदलती है या फिर दोहराई जाती है। ब्रह्मांड नोट कर रहा है। अंत में एक बात समझ लीजिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस कंसिस्टेंट यानी लगातार बने रहना है। जिस दिन आपका मन कहे आज छोड़ो, आज मूड नहीं है, समझ लेना कि उसी दिन पुरानी हारने वाली पहचान आपको दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप उस मूड में न होने के बावजूद बिस्तर से उठकर धन्यवाद बोलते हैं तो उसी पल ब्रह्मांड आपकी हिम्मत को नोट करता है। ब्रह्मांड को आपके शब्दों से ज्यादा आपके अनुशासन से प्यार है। अगले 21 दिनों तक रोज सुबह उठकर ये 21 धन्यवाद बोलिए। अपनी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आप तैयार हैं। अगर आज की ये बातें आपके दिल की गहराई तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को दोबारा सुनिए, इसे अपनी आदत बना लीजिए। फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए ब्रह्मांड रोज सुबह 5 मिनट आपकी आवाज का इंतजार करता है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि अगली वीडियो आपकी उस समस्या का समाधान हो सकती है जिसे आप सालों से ढूंढ रहे हैं।